अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। आज का हमारा क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? द कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। Two or more compounds having the same molecular formula but different structural formulas and properties are said to be isomers and the phenomenon is called isomerism। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले तो एक जैसे हों लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट हों और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हों तो उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट। ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूले होते हैं ये क्या करते हैं? ये उस कंपाउंड में मौजूद एटम्स की तरतीब को जाहिर करते हैं और साथ साथ बॉन्ड्स की तरतीब को भी ये जाहिर करते हैं। जिस तरह देखें ये ब्यूटेन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, तो यहाँ पे देखें ये 2 इसके आइसोमर्स हैं, एन ब्यूटेन और दूसरा कौन सा है? आइसोब्यूटेन। दोनों के अंदर देखें इसके एन ब्यूटेन के अंदर भी आइसोब्यूटेन के अंदर भी कार्बन के एटमों की तादाद 4 है, हाइड्रोजन के एटमों की तादाद 10 है, एन ब्यूटेन के अंदर भी आइसोब्यूटेन के अंदर, यानी कि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10 है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले दोनों के डिफरेंट हैं। एन ब्यूटेन का देखें यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 है, लेकिन देखें आइसोब्यूटेन का देखें CH3 CH, यहाँ पे एक ब्रांच लगी हुई है CH3 और साथ क्या है यहाँ पे CH3, यानी कि दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले क्या हैं? डिफरेंट है। यहाँ पे देखें आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर एटम्स की तरतीब देखें यहाँ पे मुख्तलिफ हैं। तो अगर किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले तो एक जैसे हों लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट आ जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं उस प्रोसेस को। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा कौन सा है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब हम इनको बारी बारी इनको हम डिस्कस करते हैं। Structural isomerisms. The isomerisms which is due to different arrangement of atoms within the molecule is called structural isomerism। ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की तरतीब डिफरेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स कहते हैं। इसकी आगे 5 टाइप्स हैं, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह देखिए चेन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन। ये कार्बन के चेन के डिफरेंट होने की वजह से चेन आइसोमेरिज्म्स बनते हैं। मिसाल के तौर पे पेंटीन देखें, पेंटेन में देखें कार्बन के 5 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं, लेकिन ये इसके 3 आइसोमर्स हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और आगे कौन सा है? नियोपेंटेन। तीनों के अंदर कार्बन की तादाद वही 5 ही है, हाइड्रोजन की तादाद तीनों के अंदर हर एक के अंदर देखें कितनी कितनी है? 12 है। लेकिन एन पेंटेन का देखें स्ट्रक्चर फार्मूला और है, आइसोपेंटेन का और है, नियोपेंटेन का और है। अब तीनों के अंदर देखें कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट है। कार्बन की जो यहाँ पे चेन है वो क्या है? तीनों के अंदर नेचर जो है कार्बन के चेन की वो डिफरेंट है। एन पेंटेन में एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सीधी चेन में लगे हुए हैं, लेकिन आइसोपेंटेन में देखें 4 कार्बन सीधी चेन में लगे हुए हैं और एक यहाँ पे एक ब्रांच है। लेकिन नियोपेंटेन में देखें 3 कार्बन सीधी चेन में लगे हुए हैं और 2 यहाँ पे ब्रांच लगी हुई है मिथाइल रेडिकल की। तो यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूले तो एक जैसे हों जिनके अंदर एटमों की तादाद भी सेम हो लेकिन उनमें क्या हो? उनमें कार्बन की जो चेन है वो मुख्तलिफ हो तो उसको हम क्या कहते हैं? चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस तरह आगे देखें पोजीशन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन तो एक जैसी हो लेकिन उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मुख्तलिफ हो। जिस तरह देखें यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन कैन हैव 2 पोजिशनल आइसोमेरिज्म्स। जिस तरह देखें 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों के अंदर देखें कार्बन की चेन वही है कि 3 कार्बन लगी हुई है यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच है, लेकिन देखें जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट है। 1 क्लोरोप्रोपेन में ये क्लोरीन पहली कार्बन के साथ अटैच है। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 क्लोरोप्रोपेन में क्लोरीन की यहाँ पे जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, ये दूसरी कार्बन के साथ अटैच है। तो ये क्लोरीन यहाँ पे क्या है? क्लोरीन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम हेलोजन फैमिली भी कहते हैं। तो ये अल्काइल हैलाइड है, ये किस्म के यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल है। तो इनके अंदर देखें जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। अगर किसी भी कंपाउंड में उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो एक जैसे हों लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट आ जाए उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले में तो उसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म्स कहते हैं। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन।
कि कार्बन चेन भी एक जैसी हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी साथ साथ एक जैसा हो, लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट हो। कार्बन चेन भी एक जैसी हो, फंक्शनल ग्रुप भी एक जैसा हो, लेकिन उसकी पोजीशन क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म्स कहते हैं। इसी तरह आगे देखें और इसकी एग्जांपल ब्यूटीन में देखें, तो ब्यूटीन जो है इसके अंदर देखें कार्बन के एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड जो है उसकी पोजीशन डिफरेंट है 1 ब्यूटीन में और 2 ब्यूटीन में। आपने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप में कि वहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये भी क्या करता है, ये भी एक किस्म का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे देखें 1 ब्यूटीन में जो डबल बॉन्ड है ये पहली और दूसरी कार्बन के दरमियान में है, 2 ब्यूटीन में जो डबल बॉन्ड है ये दूसरी और तीसरी कार्बन के दरमियान में है। तो यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों के अंदर डिफरेंट है, लेकिन देखिए कार्बन की चेन भी एक जैसी है, फंक्शनल ग्रुप भी एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे देखें फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म्स को हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म्स कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स, the compounds having the same molecular formula but different functional groups are said to exhibit functional group isomerisms। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो एक जैसे हों लेकिन उनके अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ हों, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें एक कंपाउंड है हमारे पास, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें C2H6O है। तो ये देखें इसमें 2 तरह के आइसोमर्स बन सकते हैं, एक तो ये डाइमिथाइल ईथर बन सकता है इससे, दूसरा क्या बन सकता है, इथाइल अल्कोहल। अब डाइमिथाइल ईथर में देखें, डाइमिथाइल ईथर में इसका फंक्शनल ग्रुप देखें यहाँ पे और है, इथाइल अल्कोहल में इसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे और है, इथाइल अल्कोहल में OH इसका फंक्शनल ग्रुप है, जबकि डाइमिथाइल ईथर में आपने पढ़ा था यहाँ पे ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ईथर कौन सा होता है फंक्शनल ग्रुप, जिसमें 2 कार्बन्स के दरमियान जो है ये ऑक्सीजन लग जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो इन दोनों के अंदर देखें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है, डाइमिथाइल ईथर के अंदर और फंक्शनल ग्रुप है, इथाइल अल्कोहल के अंदर और फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म्स को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स कहते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप के मुख्तलिफ होने की वजह से बनते हैं। एक कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स कहते हैं। इस तरह आगे देखिए मेटामेरिज्म्स, the type of isomerisms arises due to unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group। उसको क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पे ये CH3 CH2O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर, इसमें देखें ये दरमियान में यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ यहाँ पे इस तरफ भी देखें लेफ्ट साइड पे भी 2 कार्बन है, राइट साइड पे भी यहाँ पे 2 कार्बन है। लेकिन देखिए मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर में देखें एक तरफ मिथाइल रेडिकल लगा हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे प्रोपाइल रेडिकल लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखें डाई इथाइल ईथर में दोनों तरफ यहाँ पे क्या है, कार्बन के एटमों की तादाद यहाँ पे सेम है ऑक्सीजन के, लेकिन मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन एटम्स की, एक तरफ 3 कार्बन है, दूसरी तरफ 1 कार्बन है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म्स को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म्स कहते हैं। इसी तरह आगे देखें एक और एग्जांपल, कीटोनिक कंपाउंड्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O। तो इसमें देखें 2 तरह के आइसोमर्स बन सकते हैं, एक कौन सा है, डाई इथाइल कीटोन, दूसरा कौन सा है, मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। तो यहाँ पे देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप के, डाई इथाइल कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन के एटमों की तादाद सेम है, लेकिन मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन में यहाँ पे देखें कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ 1 कार्बन है, दूसरी तरफ यहाँ पे 3 कार्बन है। तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई कार्बन के एटम्स की, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो है, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम मेटामेरिज्म्स कहते हैं। आगे देखें टॉटोमेरिज्म्स, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर इन द सेम मॉलिक्यूल। ऐसा आइसोमेरिज्म्स जो एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से वजूद में आता है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जिस तरह देखें ये कार्बोक्सिल ग्रुप में यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई थी, तो यहाँ से देखें यहाँ से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जो है ये निकल के ये अगर अमाइनो ग्रुप के साथ लग जाए तो यहाँ पे देखें शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हुई, जिसकी वजह से ज़वीटर आयन बना। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म्स को हम क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी टाइप है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म्स, या जिसको आप ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स भी कहते हैं। व्हेन 2 कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय डबल बॉन्ड दे कैन नॉट रोटेट फ्रीली। जब 2 एटम्स जो हैं, 2 कार्बन के एटम्स डबल बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, वो आजादाना रोटेट नहीं कर सकते। एज ए रिजल्ट द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द वेरियस ग्रुप्स अटैच्ड टू दीज कार्बन एटम्स गेट फिक्स्ड एंड गिव राइज टू सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म्स। तो इसका नतीजा क्या होता है कि वो जो एटम्स जुड़े होते हैं कार्बन के साथ
तो वो अपनी पोजीशन को फिक्स्ड रखते हैं, जिसके नतीजे में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म्स वजूद में आते हैं। तो सच कंपाउंड्स विच पोसेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला but differ with respect to the position of the identical groups in the space are called cis trans isomers and the phenomenon is known as cis trans or geometrical isomerism भी इसको कहते हैं। The necessary and sufficient condition for a compound to exhibit geometric isomerism is that the two group attached to the same carbon must be क्या होने चाहिए, वो different होने चाहिए। अब हम इनको मिसालों के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, जिस तरह ये 2 ब्यूटीन है, तो यहाँ पे देखें ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसमें देखें यहाँ पे जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये कार्बन रोटेट नहीं कर सकेंगे। जब ये रोटेट नहीं कर सकेंगे तो इसके साथ ये जो ग्रुप लगे हुए हैं इनकी पोजीशन भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो सिस आइसोमर्स कौन से होते हैं, अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम तरह के एटम्स आ जाएं या सेम तरह के ग्रुप आ जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस आइसोमर कहते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट आ जाए वहां पे ग्रुप, जिस तरह देखेंगे ट्रांस के अंदर यहाँ पे एक तरफ मिथाइल है रेडिकल, दूसरे के अंदर कौन सा है, हाइड्रोजन एटम, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस। तो इन द सिस फॉर्म द सिमिलर ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड, वेयरएज इन द ट्रांस फॉर्म द सिमिलर ग्रुप लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर जो है एक जैसे एटम्स आ जाएं, एक जैसे ग्रुप आ जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस आइसोमर्स कहते हैं। और दूसरा कौन सा जी, ट्रांस आइसोमर। ट्रांस कौन सा होता है कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है सिमिलर एटम्स ना आए, या आप ये कहें सिमिलर ग्रुप लाइज ऑन दी अपोजिट साइड। जिस तरह देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, तो मिथाइल यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, देखें ये अपोजिट जो है साइड्स पे ये आ गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिर इसको हम ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। इसी तरह एक और इसकी एग्जांपल देखें यहाँ पे 2 पेंटीन के अंदर, तो यहाँ पे देखें एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ ये इथाइल, तो ये भी ये सिस है, क्योंकि ये मिथाइल और इथाइल ये एक ही जो है ये होमोलोगस सीरीज से इनका ताल्लुक होता है, ये अल्काइल रेडिकल है, तो लिहाजा इसको हम सिस आइसोमर्स कहते हैं। तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप हैं तो इसको सिस आइसोमर्स कहेंगे। तो ये देखें यहाँ पे ट्रांस के अंदर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ यहाँ पे देखें डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। तो सिस जो है in the cis form the similar group lie on the same side of the double bonded, whereas in the trans form the similar group lie on the opposite side of the double bond। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल के निशान को दबाएं।